देखो ये तो लाइव चालू हो गया। जी गुरुजी, बस अब चालू हो गया तो शुरू कर दीजिए गुरुजी। नहीं पर देख लो सही है कि नहीं। ग्रुप में तो नहीं आया गुरुजी। अरे यार तो फिर क्या है साला ये। कीजिए गुरुजी। ठीक है। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। ठीक। चालू हो गया, दिख रहा है। सुश्याम वाम तमतामरसीयदाम ग्रामाभिराम मनुराम वामदाम उद्दाम कामदललाम पद प्रणामम् श्रीराम नामकमना मयमानमामः कौशेयपीतवसना मरविन्दनेत्रां रामाप्रिया भयवरोद्यतपद्महस्ताम् उद्यच्छतार्कसदृशीं परमासनस्थां वन्दे विदेहतनयां सखिभिः परीताम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् सुवर्णालङ्कृतां दिव्यां मधुरां गुणगुम्फितां सुधोपमां रसैर्भव्यां नमामि सुरभारतीम्। संस्कृत शिक्षा के इस समूह में स्वर्गीय पंडित उमाशंकर भार्गव उमंग की स्मृति में प्रचालित यह जो व्याख्यान माला है उसमें सहभागी और उपस्थित सभी लोगों के अंतस में विद्यमान संस्कृत देवता के प्रति मैं नमस्कार करता हूँ। शिक्षा जैसा कि सब जानते हैं विद्या के उपार्जन के लिए उपादान के लिए ही होती है और यह विद्या मोक्ष के लिए होती है। सा विद्या या विमुक्त है। आज संसार में अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रचलित हैं परंतु यह संस्कृत शिक्षा भारत से इसका विशेष संबंध है। भारत का अभिप्राय भारत की जनता नहीं है, भारत का भूखंड नहीं है, भारत में रहने वाले, भारत के प्रति आस्था रखने वाले, भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति अपने मन में श्रद्धा विश्वास रखने वाले जितने भी तत्व हैं, भारत के पवन पानी संस्कृति से जिनका जीवन यापन होता है वे सभी लोग भारत, उन सभी का अभिप्राय, उन सभी का की गणना भारत ऐसे नाम से होती है।
ये जो भारत शब्द है, भारत शब्द से ही बना है, और भरण के अर्थ में, पोषण के अर्थ में जो धातु है भ्री, उसमें कोई अतच प्रत्यय वगैरह गुणादि से लगा करके भारत को बनाते हैं, और भारत से संबंधी भारत है। अब भारत के नाम अनेक प्रकार के हैं, कोई दुष्यंत के पुत्र को कहता है, कुछ लोग जड़ भरत को कहते हैं, अनेक विषय हैं, उससे ज़्यादा अपना अभिप्राय नहीं है। अपना अभिप्राय तो ये है, ऐसा देश, ऐसा भूखंड यहाँ का रहने वाला व्यक्ति मूल रूप से परस्पर एक दूसरे के भरण पोषण से संबद्ध रहता है, वही भारत है, वही भारतीय है। ऐसे भारत में ऐसे भारत के प्रति स्पृहा, कामना तमाम देवताओं ने भी अपने मन में की है। विष्णु पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूत भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। इसी प्रकार का पंचम स्कंध में श्रीमद् भागवत में एक श्लोक मिलता है, एतदेव ही देवा गायन्ति, इतना ही, इस प्रकार ही देवता लोग गान करते हैं। उसमें बहुत बहुत बातें हैं, परंतु उसमें जो मुख्य श्लोक है, अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्वीयत स्वयं हरिः। इन लोगों ने कौन सा शोभन कार्य किया है, किमकारि शोभनम, अथवा प्रसन्न येषां स्वीयत स्वयं हरि, स्वयं भगवान इनके ऊपर प्रसन्न है। क्यों? कहा यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, जिन्होंने जन्म प्राप्त किया है कहाँ? भारत के प्रांगण में, और भारत के प्रांगण में मनुष्यों में जिन्होंने जन्म लिया है, मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहाहीनः, भागवतकार कहते हैं जो मुक्ति को देते हैं, जो जीवन से मोक्ष को देते हैं, उनकी सेवा करने का उपाय, सेवा करने का विषय यहाँ मिलता है। इसलिए हमारे मन में स्पृहा है कि हमारा भी जन्म लें, हमारा भी जन्म भारतवर्ष में हो, ताकि ये सब कर सकें। अब मुकुंद का अर्थ मुक्ति देने वाला, और सा विद्या विमुक्त है, जो विमुक्त कर दे। तो विमुक्त कहाँ से कर देगी वो? कहा विद्या जो होती है वो वित्त के लिए होती है, ज्ञान के लिए होती है। तो जो विद्या भारतवर्ष की ग्रहण की जाती थी, उस विद्या के ग्रहण करने के पहले एक संस्कार होता था। उस संस्कार का नाम होता था, जब छात्र को गुरु, शिष्य को गुरु अपने यहाँ ले जाता था, उसको उपनयन ऐसा नाम देते थे। उपनयन संस्कार में मुख्य बात यह होती थी कि गुरु शिष्य को पिता के हाथ से स्वीकार करता था और उसे एक मंत्र बताता था, जो सूर्य का मंत्र था। सूर्य प्रकाश का देवता है, सूर्य ज्ञान का भी देवता है। वाजसनेयी संहिता तो भगवान सूर्य ने ही दी। हनुमान के गुरु सूर्य, हनुमान जी के गुरु तो सूर्य नारायण भगवान है। तो सूर्य ज्ञान के देवता कहते हैं कि हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा दो ताकि हम आपके समान प्रकाशशील और सर्वश्रेष्ठ बन जाएं। ऐसे मंत्र को दे करके फिर वो शिष्य को सबसे पहले ये बता देते हैं कि भाई आपको अपने पोषण के लिए समाज के पास जाना पड़ेगा। और भवति भिक्षाम देहि का जो प्रयोग किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि शिष्य अपना जीवन समाज सापेक्ष रखे। समाज सापेक्ष अगर जीवन नहीं रखेगा तो विद्या जो मोक्ष के लिए पढ़ रहा है उसका कोई अभिप्राय नहीं होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्याएं वहाँ प्रारंभ की जाती थी वो वेदारंभ ही होता था। सबसे पहले उपनयन के बाद वेदारंभ ही करते थे। और वेदारंभ में वेदों का अध्यापन जो कराया जाता था, जानते हैं 4 प्रकार के वेद होते हैं। तब इन वेदों के विषय में थोड़ा थोड़ा अपन समझ लें कि भाई हमारी जो भारतीय शिक्षा थी, जो संस्कृत की शिक्षा है, वो वेदों से प्रारंभ हो गई। अब वेदों को, ऋग्वेद को पढ़ाना जब शुरू करते थे तो उसका सबसे पहला मंत्र है, जिसका ऋषि है विश्वामित्र का पुत्र मधुच्छंदा।
ये विश्वामित्र कौन होता है? जो सारे संसार को मित्र के दृष्टि से देखता है उसको विश्वामित्र कहते हैं। इस विश्वामित्र के घर में जो होगा वो भी लोक कल्याणकारी चिंतन करेगा। और ऐसे विश्वामित्र के मधुचंदा नाम के ऋषि ने जो सबसे पहली वंदना की है, जो वर्तमान में विद्यमान ऋग्वेद में सबसे पहला मंत्र है, वो अग्नि के लिए है। ये अग्नि कौन है? कहा अग्नि जो ले जाता है, अर्थात जो नेता है। अग्नि वो है जो जीवन को आगे ले जाता है। अग्नि वो है जो जीवन में प्राप्त होने वाली तमाम संभावनाओं को उस व्यक्ति को देता है जो उसकी उपासना करे या न उपासना करे। अग्नि का काम है कि सबकी जीवन की रक्षा करना। तापक क्रम के रूप में अग्नि सर्वत्र विद्यमान है। अब बाहर भी वो संसार में पाई जाने वाली जो लकड़ियां हैं, उनसे वरुण भृगु महाराज ने तो जल से अग्नि को पैदा किया था, और ये अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। ये अग्नि अपने शरीर में जो विद्यमान है, ये अग्नि को प्राप्त करने के लिए तपस और सत्य की जरूरत होती है। तपस के बिना सत्य नहीं होता और सत्य के बिना अग्नि अर्थात ऊर्जा नहीं होती है। तो ये तपस क्या है? तपस अर्थात संयम। संयम के माध्यम से ही तपस्या हो सकती है, और उस तपस का फलभूत जो होता है वो सत होता है। सत होता है, सत्य होता है, और तब अग्नि उससे उद्भूत होते हैं। अगर तपस नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा, सत्य नहीं होगा तो संसार पैदा नहीं होगा। सत्य से ही ये सब संसार पैदा होता है। ऐसा उपनिषदों में, श्रुतियों में अनेकत्र लिखा हुआ है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब वो कहता है कि अग्नि ईडे, तो अग्नि को प्रणाम करता इसलिए है कि वो पुरोहित है। अब पुरोहित का अभिप्राय भी जो आगे चल करके सबका कल्याण करे, आगे आगे चलता हुआ सबके कल्याण का निर्देश करता रहे, वही तो पुरोहित है। इसीलिए सुबह स्नान करने के बाद भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक स्नान करने के बाद सूर्य को प्रणाम करके अग्नि में आहुति देता था। जिस प्रकार अग्नि में वर्चस्व है, अग्नि की कभी शिखा ऊपर की ओर ही जाती है, नीचे की ओर नहीं जाती है। और इस प्रकार अग्नि यह शिक्षा देता है कि हमें सदैव ऊर्ध्वगति होना है, ऊपर की ओर ही जाना है। तो भाई ये यज्ञ क्या है? पहली विशेषता तो बताया कि वो पुरोहित है, दूसरी विशेषता बताया कि वो यज्ञ का देवता है। देव पूजा, संगतकरण और दान जिसमें होता है उसको कहते हैं यज्ञ। और ये देव का अर्थ होता है ददाति, जो देता है। दानात ज्योतनाद वा देव निरुक्तकार ने कहा है, जो कुछ हम जिससे हमें कुछ प्राप्त हो जाए, अथवा जिसके द्वारा ऐसी चीज प्राप्त हो जाए कि हम प्रकाशित हो जाएं, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाए, वही तो देवता है। तो ये यज्ञ से ही ये दोनों बातें प्राप्त होती हैं। मगर तीसरी बात भी कहता है संगतिकरण। सत्य के लिए चिंतन करना जिनके बीच में बैठकर किया जाता है उसी को संगति कहते हैं, सत्संग कहते हैं। तो यह सत्संग अगर नहीं होगा, अगर देवताओं का जो जिनसे हमको कुछ प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं होगा, उनके पर सम्मान की भावना नहीं होगी, तो हमारी शिक्षा का आरंभ नहीं होगा। सर्वप्रथम छात्र को ले जा करके, शिष्य को ले जा करके अग्नि में आहुति ही दिलवाई जाती थी, और इसे अग्नि देवता को प्रणाम किया जाता था। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। और प्रत्येक ऋतुओं में ये होता था, इसलिए ऋत्विज कहा। होतारम, होता के दोनों अर्थ हैं। जो संसार के सभी देवताओं को, जो हमारे मनुष्यों के जीवन के लिए रक्षा करते हैं, जीवन से अन्योन्यास जिनका संबंध है, ऐसे देवताओं को बार बार बुला करके उनके भाग का, उनके द्वारा जो किया जाने वाला कार्य उसके लिए सचेष्ट करते रहते हैं, वो अग्नि देवता हैं। सामान्य रूप से कहते हैं कि आहुति उन देवताओं को पहुंचाते, अग्निदेव मुखो नित्यम, अग्निदूतम पुरोधेय विवाह प्रभे इत्यादि अनेक प्रकार के 200-250 सूक्तों में अग्नि की प्रशंसा की गई है। इसी अग्नि सूक्त में कबीर होता सत्य चित्र सवस्तमः कहा है। आगे चौथा मंत्र है अग्निर्होता कविक्रतु। अग्नि होता है,
कवि है, कवि क्रतु है, सत्य चित्र स्रवः तमः। शिक्षा के जो मूल सिद्धांत हैं इस मंत्र में ढूंढे जा सकते हैं। शिष्य को आह्वान करके गुरु जब उसका चयन करता है और प्रवेश करता है तब वो होता है। तब वह अग्नि जैसे आह्वान करके सबके भाग को देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य का आह्वान करके उसको अपने पाठ पढ़ाता है, अपना ज्ञान सिखाता है, शिक्षा का आरंभ करता है। ये कैसा होता है? कवि क्रतु। कवि तो कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, श्रुतियां कहती हैं। कवि तो मनीषी है और परिभू स्वयंभू है। अरे मन की इच्छा को जान लेता है तो मनीषी। परिभू चारों ओर से सर्वत्र जो प्रकट हो जाता है। परिभू स्वयंभू, स्वयं स्फूर्त होकर के क्या पढ़ना है, किस विषय को कैसे समझाना है, किस विषय को छात्र के हृदयंगम कैसे कराना है, ये समझने वाला तो होगा। तब तो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू होगा। अब उसकी व्युत्पत्ति वर्णन के अर्थ में, शब्द के अर्थ में होती है। ये वर्णन भी करता है वो, और शब्द के द्वारा ही वर्णन करता है। क्रतु माने यज्ञ। यज्ञ अगर नहीं कर तो वो यज्ञ किसका करता है? शब्द का यज्ञ करता है, वर्णन का यज्ञ करता है, ज्ञान का यज्ञ करता है। परंतु सब में होना जरूरी क्या है? सत्य। और चित्र माने ये जो सत्य होता है, सत्य तो मूल है, लेकिन इसके स्वरूप संसार में चित्र अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं। और चित्र स्रवः, अनेक प्रकार से सुने भी जाते हैं। और तमः लगा दिया, उसमें तम प्रत्यय लगाया। चित्र स्रवः तमः है वो, अर्थात जो आचार्य होता है वो अपने अंदर विद्यमान समस्त ज्ञान को कवि जिस प्रकार से संदर्शना के द्वारा संवर्णना को, कभी पहले दृश्य को देखता है, इसके बाद वो वर्णन करता है, वैखरी के द्वारा शब्दों के द्वारा प्रकट करता है, उसी प्रकार से यह भी करता है। यह सारा संसार जो शिक्षा का है शब्द पर आश्रित है, वाक्यों पर आश्रित है, शब्द पर आश्रित है, वर्णन पर आश्रित है। यह शब्द ही ब्रह्म तत्व है, यह नाद ही ब्रह्म तत्व है। और ब्रह्मविद आपनोति, जो उपनिषदों में कहा है कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। तभी ब्रह्म क्या चीज है? कोई वस्तु ऐसी है जो दिख जाए ब्रह्म, ऐसा है क्या? कहा नहीं, जो सर्वत्र विद्यमान है वो ब्रह्म है। जो सब में, भूमंडल में विद्यमान, अंतरिक्ष में विद्यमान, तीनों जो लोक हैं उनमें विद्यमान जो वस्तुएं हैं, सर्वत्र जो विद्यमान रहता है, जिसकी सत्ता वही ब्रह्म है। बृंघण करता है जो सर्वत्र, सबको सब में विद्यमान रह करके दृष्टा बना रहता है, जो वही तो ब्रह्म है। सर्वत्र जो विद्यमान रहता है, जो सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो सर्वत्र व्याप्त क्या रहता है? तो कहा शब्द भी सर्वत्र व्याप्त रहता है। क्यों? शब्दों का शब्द प्रकट होता है आकाश से। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां आकाश न हो। इसलिए शब्द ही ब्रह्म है। और इसी शब्द ब्रह्म की उपासना करने के लिए वाक्यकार ने तो शब्द को ब्रह्म शब्द तत्त्वमिदक्षरम कहा ही है, नादिनिधनम ब्रह्म शब्द तत्त्वमिदक्षरम। शब्द ही ब्रह्म है, ऐसा व्याकरण के लोग तो शब्द का ही चिंतन करते रहते हैं। और जो आचार्य होता है वो केवल शब्द का ही चिंतन करता है। शब्द ही उसके पास ऐसा माध्यम है जो कर्ण कुहरों से शिष्य के कानों में प्रवेश करा करके वह शिष्य को अपनी शिक्षा प्रदान करता है, उसमें संस्कार भरता है। वेदों के मंत्रों में न जाने कितने प्रकार की बातें हैं, और इन सब बातों को पढ़ाने के बाद में जब अंत करता है तब अपन देखते हैं कि ऋग्वेद में अंत में क्या कहता है। वो भाई सारी विद्याओं का, सारे ज्ञान का, सारे व्याख्यान का जो अंत होता है उसका अभिप्राय समझने से पता चलता है कि वो क्यों करना चाहता था। ये वो कहता है कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभोमा, सब जानते हैं कि वो सूक्त जो है सबके मन को एक करने का सूत्र है। संगच्छध्वम, साथ हमको चलना चाहिए। संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम, ये सारा सूक्त आप सब लोगों को, संस्कृत के लोगों पंडितों को आता है।
परंतु इसका अभिप्राय तो यही होता है कि समानी व आकृति समान हृदयानि। हम लोगों के, हम दोनों के जो विचार हैं, लक्ष्य जो हैं वो एक हों, गुरु के और शिष्य के लक्ष्य दोनों के एक हों। क्यों? तभी ये शिक्षा विद्या को प्राप्त कराएगी, तभी ये शिक्षा फलवती होगी। अंतिम सूक्त के द्वारा ऐसा लगता है कि ऋग्वेद के ऋषियों का यह संदेश है कि तमाम संसार में पाए जाने वाले प्राकृतिक देवताओं को तो आप प्रणाम कर लो, तमाम सूक्तों का हृदयंगम कर लो, लेकिन आपको जीवन में ये व्यवहार उतारना पड़ेगा, जिस व्यवहार के द्वारा आप मनुष्य बन सकें। और मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि जो आपके पास में है, एक से जो दो हुआ है, एकम सद विप्रा जो बहुधा वदंती हैं, उन सब में वही ब्रह्म विद्यमान है और सबके साथ आप चलें। आदमी, व्यक्ति साथ में तभी चलता है जब उसके विचार एक होते हैं, एक ही बात बोलें, संबद्धध्वम, साथ में आप बोलें। और ये बोलेंगे तब जब आपका विचार एक साथ होगा। अरे गमन अर्थ अध्ययन के अर्थ में भी है, अध्ययन में भी इंग अध्ययने धातु ही है, अर्थात जब वो बौद्धिक रूप से गमन करता है तभी न उसका अध्ययन होगा, नहीं तो अध्ययन नहीं होता है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, तो बोलेगा तभी जब उसने एक चिंतन करके एक जैसा चिंतन होगा तब वो संबद्धध्वम होगा, और तभी वो संबद्धध्वम हो सकता है जब संभो मनांसी जानता, मन सबके एक होंगे, मन में कोई कलमश नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, तभी होगा। देवताओं से प्रार्थना की गई है कि जैसा जिसका जो भाग है उसमें हम किसी के लिए, किसी के दूसरे के भाग के लिए हम संघर्ष ना करें, अपने भाग के लिए, अपने द्वारा संचित है उसके लिए करें। और अंत में तो यही कह दिया है उसने कि आकुति माने हमारा इरादा और हृदय हमारा समान हो, समान वस्तु वो मनो, मन हमारा समान हो, यथा वासु सहासति। तो ऐसा लगता है कि तमाम संस्कृत के वेद की शिक्षा का अभिप्राय तो जीवन में संगठन था, सबको साथ लेकर चलना था। अब ये जो भारत और संस्कृत की बात इसलिए कहते हैं कि जो भारतवर्ष की बातें हमने कही कि जो कुछ दृश्यमान है वो सब भारत के अंतर्गत आता है, मगर एक इसका अर्थ और बताते हैं कि भा माने ज्योति, जो ज्योति में रत रहता है, लगा रहता है, प्रकाश में लीन रहता है, भा दीप्तौ, दीप्ति में, प्रकाश में, ज्ञान में लगा रहता है, वो भारत है। तो भारत अर्थात भारत देश, भारत अर्थात भारतीय संस्कृति। तो संस्कृत में जो कुछ है, संस्कृत शिक्षा, इसलिए संस्कृत शिक्षा का अभिप्राय ये है कि भारत शिक्षा हो जाए। संस्कृत शिक्षा करने से भारत की शिक्षा होती है। भारत में जो है वो संस्कृत में, संस्कृत की शिक्षा में, संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है। और भारत में जो विद्यमान लोग हैं उनके कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा निरूपण संस्कृत शिक्षा के ग्रंथों में किया गया है। अब कहते हैं कि जो ऋचाएं हैं ये तो गान है, परंतु जो यजुर्वेद है उसमें कर्मकांड संबंधी बातें की गई हैं। तो ये वेदों को लेकर के समाज में जो इस प्रकार का प्रचार है कि वेद तो एक निश्चित वर्ग के लिए हैं और उन्हीं तक सीमित हैं, इसलिए वेदों के अध्ययन में कमी भी आई और सार्वत्रिक रूप से लोगों ने वेद का अध्ययन नहीं किया। उसके ये सब दुष्परिणाम हो रहे हैं कि हम वेदों को न जानते हुए भी उनके विषय में टिप्पणी करने लगते हैं। जैसा अग्निमीड़े कहता वैसे इखे तोरजे भी कहता है। इखु का अर्थ इच्छा भी होता है और ऊर्जा का अर्थ वही होता है अग्नि से, जो अग्नि के द्वारा जो विद्यमान ऊर्जा है, शक्ति है, उष्णता है, हमें जब होगी तब तो हम कुछ काम करेंगे। इसीलिए तो अग्नि में हवन करता है व्यक्ति, सबकी उष्णताएं, सबकी ऊर्जाएं इकट्ठा हो जाएं, तब तो व्यक्ति कोई समाज में संगठन कर सकेगा, संगठित रूप से कोई कार्य करेगा, तब उसमें सफलता मिलेगी। तो इके तोरजे त्वा वायवस्त वाले मंत्र से भी उसने यही कहने की कोशिश की है कि हे देवता, हे यज्ञ देवता, हम लोगों में ऐसी इच्छा, प्रबल इच्छा पैदा करो जो हमारे ऊर्जा को ऊर्जस्वित कर दे और सब में समाहित हो जाए और एकत्र रूप से बढ़ करके वो जगत का कल्याण करे।
कर्मकांड के लिए यजुर्वेद को तो कहा गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि यजुर्वेद में जब हमारे आचार्य लोग पृथ्वी के मिट्टी को लेकर, धरती की मिट्टी को लेकर सावन के महीने में जब गोल मटोल करके उनको शंकर जी बनाते हैं, महादेव बनाते हैं, तो जिन मंत्रों के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं, उन मंत्रों को पढ़ने से लगता है कि उसमें कोई किसी जात विशेष की बात नहीं गई है। नमस्तक्षभ्यो कुलाल तक्षक लोहकार कर्मकार, न जाने किनको नमस्कार किया गया है, सब शिव रूप हैं। और जब नमक अध्याय में तो सर्वत्र संसार को नमस्कार किया गया, और चमक अध्याय में भी सब कुछ हमको प्राप्त हो, और वो संसार की सभी वस्तुएं हैं। और प्रार्थना जब उसकी करते हैं रुद्राष्टाध्यायी की, तो उसमें गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, तो हम कहते हैं गणेश जी का है ये। अरे गण तो बनेगा तब तो गणपति होंगे। तो गण माने समूह, समूह कभी एक का हो नहीं सकता है, अनेकों का ही समूह हो सकता है। और वे जो समूह होते हैं वही समाज को दिशा देते हैं, वही राष्ट्र को दिशा देते हैं। तो गणेश जी की वंदना के साथ ऐसा लगता है कि इन मंत्रों के माध्यम से सहस्त्र शीर्षा जो पुरुष है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, अर्थात 1000 सिर वाला 1000 आंख वाला, कहते हैं कोई विराट पुरुष होता है। मुझे लगता है कि जो समाज में होते हैं, मनुष्य होते हैं, ये 1000 सिर वाले होते हैं, इनकी 1000 बुद्धियां होती, सहस्त्र शीर्षा होते हैं, और 1000 दृष्टियां भी होती हैं, तो सहस्त्राक्षा भी होते हैं। 1000 प्रकार से चलते हैं, इसलिए सहस्त्रपात भी होते हैं। हजारों दृष्टियां, हजारों बुद्धि, हजारों प्रकार का चिंतन, हजारों गतियां, ये समाज की है। और यही समाज राष्ट्र का निर्माण करता है। इसी समाज को हम प्राप्त कर लें, इसी समाज का सुख हमको प्राप्त हो जाए, यही समाज एक हो जाए, यही समाज समानी व आकूति हो जाए, यही समाज संगच्छध्वम संबद्धध्वम हो जाए। इस समाज के लिए ही रुद्र के अष्टाध्यायों का वर्णन किया गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो शांति पाठ करते हुए सबके लिए क्यों प्रार्थना करते वो? इसी कर्मकांड से युक्त यजुर्वेद का जब समापन हुआ तो ईशावास्योपनिषद हो गया। और वहां स्पष्ट रूप से कहते संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यच्च किंच जगत्याम जगत, संसार में जो दिखाई देता है सर्वत्र ईश्वर का आवास है। परंतु यह जानने के लिए अंत में कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। ये जो सच्चाई क्या है, ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, आत्मा क्या है, ये सब ढका हुआ है। कैसे ढका है भाई? ये सुनहले पात्र से ढका हुआ है। प्रार्थना तंत्वम पूषण नपावृणु, हे पूषण ते पूषा देवता, हे सूर्य नारायण, आप कृपा करें कि ताकि वो सुनहले बर्तन से ढका हुआ, आकर्षण युक्त, लोभ युक्त बर्तन से ढका हुआ, पात्र से ढका हुआ जो सबके अंदर विद्यमान तत्व है, उसको प्रकट कीजिए, क्योंकि वही सर्वत्र विद्यमान है। नेहना नास्ति किंचिन, जो भी दृश्यमान है उनमें सब में वही विद्यमान है। इसलिए प्रार्थना की जाती है। तो हमको लगता है कि जो यजुर्वेद है उसको भी इखा और ऊर्जा से प्रारंभ करने के बाद समापन के समय इन्होंने यही कहा है कि सबके अंदर विद्यमान एक ही तत्व है। और यही अद्वैत वेदांत कहता है, सबके अंदर विद्यमान एक तत्व है, लेकिन वह माया से आवृत है, माया सवरित ब्रह्म है। तो माया सवरित ब्रह्म से जो ब्रह्म है उसको पृथक करने के लिए ये कर्मकांड की आवश्यकता है। और सारा जो कर्मकांड यजुर्वेद का है वो भी उसी तत्व के विनिश्चय के लिए है। ये भी समाज के संगठन के लिए है। अर्थात नहीं होगा, अभी तो भरत ने जब बनाया अपना नाट्य शास्त्र तो उनको कहना पड़ा जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, यजुर्वेद से अभिनय को स्वीकार किया उन्होंने। यजुर्वेदात अभिनयान, यजुर्वेद से अभिनय अर्थात कर्मकांड, जैसा मंत्र के द्वारा देवता को आज प्रसन्न किया गया वही सब क्रियावान आसनम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयकम ये सब होगा। इस यजुर्वेद का भी चरम अभिप्राय ईशावास्यमिदं सर्वम है, जिसके लिए
समस्त मानवीय समाज, सारी मानवीयता एक है। मानवीयता को एक करने के लिए इन वेदों का अध्ययन, वेदों की शिक्षा दी जाती थी। अब सामवेद में जब जाते हैं तो वहां भी अग्न्याया हिवीते ज्ञानो हव्यदाते, वहां भी उसी अग्नि देवता की प्रार्थना की गई है। तुम अग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हिता, हे अग्नि देवता तुम यज्ञों के देवता हो, यज्ञों के देवता हो, देवताओं को आवाहन करके सब विश्वेशाम हिता, संसार के समस्त लोगों के कल्याण करने के लिए तुम आह्वान करते रहते हो। यहीं से प्रार्थना की गई है। और इस प्रार्थना के बाद जब ये समाप्त होता है तब क्या कहता है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, देवताओं से प्रार्थना करता है कि हमारे कान वह न सुने जो कल्याणकारी न हो। हे देवताओं, कानों से हम कल्याणकारी बात ही सुने। भद्रम पश्येम, हमारी जो आंखें हैं वो न देखें जो अभद्र हो, अकल्याणकारी हो। भद्रम पश्येमाक्षभिरे जत्राः, हे यजमानो, यत्र माने यजमान कर यज्ञ करने वाले, सिरेरंग स्तुष्टुवागुम सस्तनूभिर्वसे महिदेव हितम यदायुः। जब तक हमारी आयु हो तब तक हम हमारा हृष्ट पुष्ट शरीर रहे, परंतु यह शरीर काहे के लिए रहेगा? कहा कि हम जब सुने तो कल्याण की बात सुने, जब देखें तो कल्याण ही देखें, अर्थात कल्याण करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए ही यह शिक्षा का अभिप्राय, सामवेद की शिक्षा का अभिप्राय भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रहा होगा। अंतिम मंत्र उनका स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति ही है। जो भद्र की बात किया वही स्वस्ति है। तो इंद्र जो शासन करता है तो कहते हैं वो कल्याण करे। अरे इंद्र देवताओं का राजा है, लेकिन शासन करने वाला यहाँ भी होता है जो विद्यमान रहता है पर दिखता नहीं है। शासन अमूर्त है, उसको हम मूर्त के रूप में समझते हैं। अमूर्त जो शासन सर्वत्र विद्यमान रहता है मूर्त रूप से, वही इंद्र है। तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। ये क्यों इंद्र स्वस्थ कल्याण करे? कहा ये तो वृद्धस्रवा है, ये तो इतना श्रेष्ठ सुनने वाला है कि सबकी चीज को जानता है। शासन में सबकी बातें समझ में आती हैं, शासन को सबका ज्ञान रहता है और सबका सुख दुख का ज्ञान रहता है। तो उनके कल्याण करने के लिए जो चिंतन करता है वही तो शासन होगा। भद्रं कर्णे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। फिर कहते स्वस्ति न पूखा, पूखा देवता भी हम लोगों को कल्याण करे। पुष्ट करने वाला देवता, ये जो पुष्ट करने वाला देवता, पूखन का अर्थ पूषा देवता भी होता है जिसके दांत नहीं होते हैं, और पुष्ट करने वाला और पूषण माने सूर्य भी होता है। ये विश्ववेदा है। तो कहा कि जो गृह मंत्रालय होता है शासन का, वो विश्ववेदा है, सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है, उसके पास चर की व्यवस्था होती है, सब कुछ जानता है। स्वस्तिनस्तारिक्षो, अतार्क्ष माने गरुड़, अर्थात गति वाला जो सर्वत्र चलता है। अरिष्ट नेमी, जिसके चक्र अरिष्ट को दूर करने वाले होते हैं, अर्थात रिष्ट माने जो दुख होता है उसको दूर कर दे, वो अरिष्ट। और ऐसा चक्र है ये काल चक्र, जो हे देवता, हे इंद्र, हे शासन करने वाले, हे निर्णयात्मिका बुद्धि वाले, हे सबके ऊपर समान व्यवहार रखने वाले, सबको सबकी गतियों को समझने वाले, रिष्ट को समाप्त करके अरिष्ट ने वाले हो जाओ, अर्थात सबका कल्याण करो। ये जो बृहस्पति देवता हैं, बृह माने बुद्धि को के जो स्वामी हैं, तो जो बृहस्पति देवता हैं वो सब हम लोगों का कल्याण करें। पूरा भद्र सूक्त कल्याण के लिए है। आनो भद्रा से प्रारंभ होकर के सामवेद के इन अंतिम मंत्रों के द्वारा भी हमें ऐसा लगता है कि यही उपदेश दिया गया है कि जो भी अध्ययन है, जो सामवेद की शिक्षा है, वो भी इसी के लिए है। चलो अथर्ववेद में प्रारंभ करते हैं तो जल देवता की प्रार्थना करते हैं। सन्नो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीते संयोरभिस्रवन्तु नः।
आजकल इस मंत्र को पढ़ करके शनि महाराज की बाधाओं को दूर करने के लिए आचार्य लोग जप के लिए निर्देश करते हैं। ये आपह माने जो जल है, इसका सदैव स्वभाव होता है कि जहां उतार होता है उधर ही चलता है। हमारे देश में जो मानवीयता है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए उसके की ओर नहीं देखता। ये जल कहता है कि जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए मेरी दृष्टि सदैव रहती है और सदैव शीतलकारी रहता है। तो कहता सम नह, हम सब लोगों का कल्याण करो, अभीष्ट की प्राप्ति कराओ, हम लोगों की प्रीति को प्रसन्नता के लिए हे जल देवता, हे आपो देवता, आप कल्याण करें। तो जो जल देवता है वो शीतलकारी है, सुखकारी है और सदैव यह नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर नहीं जाता। इसलिए नीचे की ओर बहना मतलब उच्च से निम्न स्तर तक, प्रथम व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति तक। जब तक इस देश का सुखी नहीं होगा तब तक सन्नो देवी रभिष्टे आपो भवंत पीते नहीं होगा। इसके अंत में भी मेधस मधुमती औषधि द्यावा आपो मधुमन्नो भवंत अंतरिक्षम, अंतरिक्ष हो, धरती हो, सब में मधु अर्थात सुख कल्याण हो, इसकी चिंता की गई है। ये जो वेदारंभ होता है, वेद की जो शिक्षा होती है, उसके बाद ब्रह्मचारी अगर रहना चाहे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का संदेश, और ब्रह्मचारी न रहना चाहे तो भी उसको संदेश देने का अपने यहाँ नियम है। ऐसा उपदेश देने का अपने यहाँ समावर्तन संस्कार में उपदेश दिया जाता था। और 33 उपनिषद की जो वल्लियां हैं उनमें यही बात कही गई है। आप सब संस्कृत के जो पंडित हैं वो तो जानते ही हैं, वेदमनुच्च आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति। वेदों की शिक्षा देने के बाद आचार्य अंतेवासी को कहता है, कहता ये है, जब व्यक्ति का ज्ञान होता है तो उसकी जो स्थिति अधीति बोध आचरण और प्रचार 4 दशाएं होती हैं। अध्ययन, अध्ययन के बाद समझना, फिर उसको आचरण में लाना, फिर उसको प्रचार करना। तो अब तुमको अध्ययन बोध सब कर दिया गया है, आचरण भी तुमने कर लिया है, अब तुम समाज में जा रहे हो। समाज में तुम्हें प्रचार करना पड़ेगा। किसका? ऐसी विद्या का जो सबको इससे मुक्त कर दे। अपना है, पराया है, इस प्रकार का जो ज्ञान है इससे मुक्त करके सबको एक सूत्र में बांध करके संगठित करके समाज का कल्याण करने के लिए, राष्ट्र का कल्याण करने के लिए तुमको हम घर के लिए अनुमति देते हैं। तो उसमें सबसे पहली शर्त करता है कि तुमको जा करके बोलना वही है जो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी रहेगा। ऐसा है सत्य, सत्यम वद, सत्य ही तुमको बोलना है, दूसरा कुछ नहीं बोलना है। स्नातक को दिए गए उपदेश को आजकल के स्नातक विस्मरण कर रहे हैं। उन दिनों के स्नातक कुछ हद तक करते थे, जब ये भूल जाते थे शिक्षा, तभी संसार में विद्वेष, कला, ये रोग, ये सब उत्पन्न होता था, विघटन शुरू होता था, नहीं संगठित रहते थे। भाई सत्य तो बोलोगे, पे आचरण किसका करोगे? कहा धर्मम चर। तो धर्म की परिभाषा तो न जाने कितने धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। वैशेषिक धर्म, वैशेषिक दर्शन की एक व्याख्या हमको समझ में आती है। उसकी जो धर्म की व्याख्या किया है कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे सबका अभ्युदय हो। तो अभ्युदय से ऐसा नहीं कि दूसरे को मार के अभ्युदय कर लो वो अभ्युदय नहीं हो। कहा निश्रेय सिद्धि, पूर्ण रूप से कल्याण हो, वही धर्म है। सार्वत्रिक रूप से, सार्वजनिक रूप से अभ्युदय और निश्रेयस जहां होता है वहीं उसी को धर्म कहते हैं। तो कहा के आचरण क्या करोगे? तुम्हारे आचरण से सबका कल्याण हो, सबका उदय हो, सबका उत्कर्ष हो, वो तुमको करना है। अब ये दोनों बातें तभी होगी
जब तुम स्वाध्याय और प्रवचन करते रहोगे, बीच में स्वाध्यायान मां प्रमदा, केवल स्वाध्याय ही कहा है कि स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। तो स्वाध्याय क्या है भाई? का स्वाध्यायो वेद, वेद का अध्ययन करते हैं। तो वेद माने ज्ञान। तो वेद का अध्ययन क्या किया कि भी अग्नि इत्यादि देवताओं को नमस्कार करने के बाद भी तुमको संगच्छध्वम संबद्धध्वम करना है। तुम्हारे मन में अगर, तुम्हारे अंदर अगर ऊर्जा विद्यमान हो जाए तो भी तुमको सत्य का चिंतन करना है। सत्यस्याप्युतम मुखम तंत्वम पूषण अपाव्यू। क्या कहता है वेद? ये कहता है कि अग्नि आया ही वीते, गिरानो जो हविदान कर रहा है, जो तुमको स्मरण कर रहा है, जो तुम्हारी उपासना कर रहा है, उसके लिए तुम आओ, उसके पास बैठो। लेकिन करना क्या है तुमको? भद्रम करणी भी सुनी जाम देवा भद्रम पश्येमा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति, ये करना है। और क्या कहता है वेद? कहता सन्नो देवी रविष्टे आपो बंध पीते। जल भी जीवन का, जल ही जीवन है। तो जल जीवन है तो उसको तुम अंतिम, जो जीवित व्यक्ति है उसके अंतिम आदमी तक, अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति तक जाओ, ये वेदों ने शिक्षा दी है। तो ये जब अगर तुम स्वाध्याय नहीं करोगे तो तुमको विस्मृत हो जाएगा, क्योंकि श्रुति से काम नहीं चलता है। श्रुति के बाद स्मृति जरूरी है। जो सुन लिया उसको अगर स्मरण नहीं करेंगे तो श्रुति भूल जाएगी। इसलिए कहते हैं स्वाध्यायान मां प्रमदः आहारः। यहाँ भी कहा है भाई, संध्या उपासित का मतलब क्या है? संध्या करने का मतलब क्या है? न जले मार्जनम संध्यान मंत्रोच्चारण तथा संधीयते यतो ब्रह्म सा संध्या सद्भिरुच्यते। जिसके द्वारा ब्रह्म का अनुसंधान किया जाता है वो संध्या कही जाती है। और संध्या के मंत्रों में भी सुबह शाम जो हमने गलतियां की हो उनकी क्षमा याचना है। अगमर्षण पाप को, अगमर्षण सुख द्वारा पाप को दूर करने की प्रार्थना की गई है। और ऐसा संकल्प किया गया है कि हमारी बुद्धि में ऐसे देवता प्रवेश करें जिससे हम श्रेष्ठ बन सकें और किसी का अकल्याण न करें, अभद्र न करें। इसलिए कहा स्वाध्यायान मां प्रमदा। अब स्वाध्याय का अर्थ ये भी होता है कि अपना भी अध्ययन करो रोज। हमने क्या अनुकूल किया, क्या प्रतिकूल किया, किससे सुख हुआ, किससे दुख हुआ, किससे संसार के लिए अनुकूल शिक्षा मिलेगी, प्रतिकूल शिक्षा मिलेगी। स्वस्य अध्याय, अपना भी अध्ययन करो कि हमारे अध्ययन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे सत्य भाषण के द्वारा, हमारे धर्माचरण के द्वारा लोक का क्या हुआ, कल्याण हुआ कि नहीं, ये भी हमको करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। अरे आचार्य जिससे तुमने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसकी चिंता करते रहना, उससे संपर्क में रहना, क्योंकि जो अध्ययन किया है उसमें जब कभी शंकाएं आएंगी तो आचार्य ही दूर करेगा। उसमें स्वाध्याय और प्रवचन में भी प्रमाद नहीं करना है। जो तुमने अध्ययन किया, जो जाना है, उसको लोगों को समझा दो। यही तो शिक्षा है। शिक्षा का विधान तो यही, शब्द के माध्यम से ही, वाणी के माध्यम से ही शिक्षा होगी। आगे कहते हैं कि शिक्षा तुमको सबसे पहले माता से मिली, तो मातृदेवो भव। माता को देवता समझना, माता को वृद्धाश्रम में मत भेजना। पितृदेवो भव, पिता से शिक्षा दूसरी तुमको मिली है तो पिता को भी वृद्धाश्रम मत भेजना। और तीसरा आचार्य देवो भव, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ था आचरण का हमारे पास है, जो आचरति इति आचार्य। कई श्लोक हैं इसके, उधर विस्तार में नहीं जाता मैं। जो आचरण हमने तुमको सिखाया है उस आचरण का सम्मान करते रहना, तब आचार्य देवो भव होगा। माँ ने जो तुमको वात्सल्य दिया है उस वात्सल्य की रक्षा करना, तो मातृदेवो भव होगा। पिता ने जो तुमको विवेक दिया है, सद असत का विवेचन करने के लिए जो दिया है, उसका चिंतन करने रहना, तो मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो भव। लेकिन ये तो तुम करोगे, लेकिन तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो उसको भी देवता समान समझना, अतिथि देवो भव। जिसने कभी कहा नहीं आ गया है तुम्हारे यहाँ, तो किस संस्कार से आ गया है उसका स्वागत करना, उसको भी अपने संस्कार की देना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहा कि यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि तानि सेवितव्यानि नोइतराणि। शिक्षक का शिष्य के प्रति यही दायित्व होता है कि उससे साफ कहे वो कि जो लोक कल्याणकारी हैं, जो उचित हैं, जिससे संसार का कल्याण होगा, लोक का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, उनका सेवन करना। लेकिन जिनसे कल्याण न हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए।
उपदेश देने के बाद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, यदीक्षस तथा यथेक्षस तथा कुरु। मैंने तुमको ये बता दिया अर्जुन, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। मगर शिष्य भी ऐसा होना चाहिए, कहे करिष्ये वचनम तब। अब संस्कृत शिक्षा के जो शिष्य, संस्कृत शिक्षा के जो गुरु इन विषयों का चिंतन करें कि क्या यह सब उनके द्वारा संभव है। परंतु ये तो बात शिक्षा की हो गई, लोक चिंतन की बात हो गई कि लोक चिंतन के लिए संस्कृत शिक्षा होती है। लेकिन ये जो लोक चिंतन होता है, तैत्तरीयोपनिषद में भृगु महाराज अपने पिता वरुण के पास आए तो कहते थे कि हमको ब्रह्म का ज्ञान करा दो। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म का ज्ञान मैं नहीं कराऊंगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्म का ज्ञान मैं नहीं कराऊंगा। तपसा विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा तुम जानो, तपस्या करो, उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म का चिंतन करो। तपस्या किया और तपस्या के बाद जो अनुभव होता था बार बार आकर के वो बताते रहते थे, अन्नम वै ब्रह्म, जो भी देखते थे उसी को मनो वै ब्रह्म, सबको ब्रह्म किया। और फिर अन्नम बहुकुर्वीत, अन्नम न निंद्यात, इत्यादि इत्यादि बातें की, जिससे हमको बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। मगर अंततो गत्वा उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है जीवन में वो सुख है, सुकृत है, सत्कर्म ही है। कहा रसो वैसा, वह तो रस है। तो ये रस है क्या? तो कहा रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवत। रस वह चीज है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति आनंदित हो जाता है। आनंद क्या चीज है भाई? तो आनंद में तो व्याकरण वालों से पूछेंगे तो ओढ़ी धातु है, टुनदि संविद्धव से बना देंगे उसको नुम करके, आनंद बन जाएगा और आनंद यति, तो आनंद हो जाएगा। तो कहा ये रस को समझ लो तो आनंद समझ में। तो रस है क्या चीज? तो कहा कि रस की जो परिभाषाएं हैं वो तो किसी को ढूंढने से नहीं मिलती। आचार्य भरत ने जब नाटक लिखा तो भी उन्होंने कहा कि मैं नाटक इसलिए लिख रहा हूं ताकि रस हो। तो रस बताओ ना, कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्मक संपत्ति, ये रस है क्या चीज? तो कहा ये कहां बताया, आस्वाद्यात्वात्, आस्वाद्य होता है इसलिए रस है। तब अब रस की परिभाषा तो हुई नहीं है। रस तो ऐसी चीज है जिसको अनुभव किया जा सकता है, रस ही ब्रह्म है, तो उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है। उसको विवेचन करना, जो भी विवेचन करो अधूरा ही रह जाता है। जितने लोल्लट, शंकुक, भट्ट, नायक, अभिनव गुप्त वगैरह हुए सब अधूरे ही रह गए। अंत में कह दिया कि ब्रह्मानंद सहोदर है, वो सब आप लोग जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि जो संस्कृत की शिक्षा है वो रस के लिए है, तत्व के लिए है, ब्रह्म के लिए है, मोक्ष के लिए है। परंतु संस्कृत की शिक्षा भारत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी है। अच्छा, भारत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है तो इसको समझेंगे कैसे कि भारत का ज्ञान प्राप्त होता? अरे जो संस्कृत में है वही तो भारत में सब कुछ विद्यमान है। भारत की नदियां संस्कृत में है क्या? कहाँ है? भारत के पर्वत हैं क्या? कहाँ पर्वत भी हैं। मनुष्य हैं कहाँ? विविध प्रकार के मनुष्य हैं। तो और भारत में का पशु पक्षी जो कुछ भी है सब हैं। पशुओं की पूजा यहाँ होती है, कीट पतंगों की पूजा, नाग की पूजा यहाँ होती है, पेड़ों की पूजा यहाँ होती है। यही तो भारत है। तो इन सब में ब्रह्म नहीं होता तो पूजा क्यों करते? सब में विद्यमान वो ब्रह्म है जिसकी पूजा हम करते हैं। क्यों? हमसे सापेक्षता है उनकी। मनुष्य सापेक्ष सभी हैं, इसलिए इनकी हम पूजा करते हैं। तो वेदों के बाद आगे की जो संस्कृत शिक्षा है उसमें भी ऐसा है क्या? का क्यों नहीं है? रामायण लिखा गया, इसके बाद तपा स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। ये तप कहाँ से आ गया? का वही अग्निवीर्य का तप है ये। बिना तपस्या के न अग्नि होती है न सत्य होता है, तो तप नहीं होगा। और वही तप स्वाध्याय माँ प्रबदा, तपस स्वाध्याय निरतम। कौन था तपस स्वाध्याय में निरतम? निरत कौन था? कहा वो वाग विदाम्बर। तो वाग विदाम्बर क्या है? अरे वाग नहीं होगी तो शिक्षा क्या देगा वो? तो वागविद माने जो वाणी को जानता है, और उनमें जो श्रेष्ठ है, वाणी के वेदताओं में, वाणी के जानकारों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, बोलने वालों में, वक्ताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं,
वो कौन है? तपस्वाध्याय निरतम। तपस्या स्वाध्याय में नहीं लगोगे तो वाणी वाग विदाम्बर कैसे होगे? तो आचार्य के लिए कहा कि भाई तपस्वाध्याय निरत हो, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम, और वाग विदाम्बर होना चाहिए, नहीं तो नहीं कहते। है कौन? ये कहा नारदम। नारद जी हैं कौन? यही नारद ऐसे हैं जो वाग विदाम्बर हैं, अर्थात ये गुरु हैं, ये आचार्य हैं जो शिक्षा देते हैं। तो अब शिष्य को सुन लो, तो कहा तपस्वी होना चाहिए शिष्य। वो तो तपस्वाध्याय निरतम है, ये कहती है तपस्वी होना चाहिए। अगर शिष्य तपस्वी नहीं होगा, छात्राणाम अध्ययनम तपः, अगर शिष्य तपस्वी नहीं होगा तो शिक्षा कहां जाएगी? तो शिष्य जब तपस्वी होगा तब आचार्य की जो शिक्षाएं होंगी तब न उसमें संक्रमित होंगी, तब न संक्रमण शिक्षा संक्रमित होकर के उसमें विद्या पैदा होगी। आचार्य तो गुरु तो आचार्य तो पैदा होता है शिष्य में, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, श्रवण रंध्र के द्वारा अंदर प्रवेश करता है शिष्य के। इसलिए जैसे आत्मा वही जायते पुत्र है, वैसे पुत्रवत स्थान शिष्य का भी गुरु के है। संस्कृत की शिक्षा में शिष्य को आचार्य का पुत्र, और दीक्षा लेने वाले तो अपने गुरु का गोत्र बताते थे। जब परशुराम ने कर्ण को श्राप देना चाहा कि तुमने भार्गव गोत्र बताया, तुमने अपराध किया है, कहा मैं आपका शिष्य हूं, आपका गोत्र भार्गव, इसलिए मेरा भी गोत्र भार्गव है। इसलिए गुरु का जो गोत्र है, गुरु का जो ज्ञान है, वो शिष्य में संक्रांत होता है। और इस संक्रांति के लिए वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक में, प्रथम मंगल श्लोक में ही कहा तपस्वाध्याय निरतम वाग विदाम्बरम नारदम। अब फिर शिष्य के लिए क्या कहा कि शिष्य तपस्वी होना, और क्या? मननशील होना। वाल्मीकि मुनि पुंगवः, मनन करने वाला ही तो मुनि होता है। ऋषियो हि मंत्र दृष्टारा मुनियो हि मंत्र वेत्तारा। मंत्र दृष्टा तो नारद जी हुए, मंत्र तो उन्होंने दिया, बताएंगे, लेकिन मनन करने वाला अगर शिष्य नहीं होगा तो विद्या का क्या होगा, श्रुतियों का क्या होगा? गुरु के द्वारा दिया गया, आचार्य के द्वारा दी गई जो शिक्षा है, अगर शिष्य ने मनन नहीं किया तो वो शिक्षा शाश्वत नहीं रहेगी। इसलिए कहा मुनि होना। मुनि पुंगव थे वाल्मीकि जी। अरे वाल्मीकि क्या होता है भाई? कहा कि जो व्यक्ति धरती से जुड़ा नहीं होता वो वाल्मीकि नहीं होता। तो वाल्मीकि में होता क्या? अरे वाल्मीकि माने दीमट, दीमट भी धरती का ही एक अंश है। तो कहा जो धरती से जुड़ा होता है वही तो वाल्मीकि होता है। अरे शिष्य अगर धरती से जुड़ा न रहे, जमीन से जुड़ा न रहे, अर्थात माता पिता को भूल जाए, अपने देश को भूल जाए, गांव को भूल जाए, समाज को भूल, काहे के लिए वाल्मीकि होगा? तो कहा वाल्मीकि होना पड़ेगा शिष्य को, मननशील होना पड़ेगा शिष्य को, और तपस्वी, तपस्या करने वाला होना पड़ेगा। तब पप्रच्छ पूछते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो वेदों का ज्ञान है, कहते हैं कि वेदों की जो गायत्री मंत्र है, 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र के ये वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक लिखे गए। ऐसे गोविंद राज तिलक और भूषण टीकाओं में इसका प्रतिपादन भी किया गया है। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि जो उनमें लोक हित की बात, लोक कल्याण की बात, भारत कल्याण की बात, सब लोगों के सुख की बात वेदों में कही गई तमाम मंत्रों के द्वारा, इसमें भी है क्या? तो कहा कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। पहला प्रश्न है, 16 गुण वाला व्यक्ति कहा। सांप्रतम माने इस समय, और लोके अर्थात संसार में। तो लोका जनपद विशेष है, लोक जिसमें आदमी जीता है, जिसमें रहता है, जिसमें सब क्रियाएं करता है। तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार के गुण वाला हो? अब वो गुण 16 बताया तो उन्हें 60 गुण वाला आदमी नारद जी ने बताते बताते कहा कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई सुतः। तो कहाँ से मिला ये? तो लोक कहाँ होता है? कहा जनता में होता है। तो जनता से सुना कि नहीं सुना? कहा जनई सुतः, जनता से सुना है। क्या? कहा राम ऐसा नाम। राम ऐसे नाम का कोई व्यक्ति है जो लोक में जीवित है, लोक जिसका चिंतन करता है। लोक चिंतन करता है तो उसको राम कथाम दिव्याम, ब्रह्मा ने कहा उसी राम की कथा करो तुम। तो ये राम कथा लोक के लिए हुई कि नहीं हुई? इसकी करने की जरूरत क्या थी? लोक कल्याण के लिए इस कथा को, अरे कहा कि जो वाणी बोली जाती है दूसरों के कल्याण के लिए ही बोली जाती है। क्यों? अपने यहाँ कहा
अपदम न प्रयुंजीत, क्यों कहा भाई अपद प्रयोग नहीं करना? अपशब्द का प्रयोग, गाली कोई संस्कृत में ढूंढ के दिखा दे। संस्कृत शिक्षा में कोई गाली है क्या? नहीं है। नई नई गालियां पैदा होती जा रही हैं, इसलिए शिक्षा में कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाभाष्यकार ने कहा कि अपद का प्रयोग मत करो। कहा पद क्या है भाई? का पद वो है जिसमें संस्कार हो जाता है। संस्कार किसका होता है? कहा शब्द का। शब्द क्या है? कहा ब्रह्म है। तो ब्रह्म कैसे? कर्तुम कर्तुम अगर अन्यथा कर्तुम कैसे होगा? कहा अमूर्त, जब मूर्त होगा तब तो कुछ करेगा। तो शब्द का जब संस्कार करेंगे तब तो पद बनेगा। अरे बिना पद के बने कैसे उसका प्रयोग करेंगे? जिस प्रकार शब्द मिलता कहाँ भाई? कहा लोक में मिलता है। तो लोक से जिस शब्द को हमने लिया, उस शब्द का जब संस्कार किया और पद बनाया, तब वो शिक्षा में आया, संस्कृत शिक्षा में जुड़ा, और उस पद के द्वारा हमने संस्कृत शिक्षा दी, जो शिक्षा हमारी संस्कार युक्त रहेगी। शब्दों के संस्कार की बात के माध्यम से मनुष्य के संस्कार की बात की गई है। बिना संस्कार के संस्कृत की शिक्षा निरर्थक है। यह संस्कृत की शिक्षा संस्कार के लिए ही दी जाती है। तो वाल्मीकि रामायण में इतनी लंबी कथा, अरे यहां छोटे छोटे सूक्त, छोटी छोटी कथाएं लिख दिया। तब नारद जी से पूछा कि भाई, वाल्मीकि ने कहा कि हमने संसार में देखा है सब लोग बहुत पीड़ित हैं। अरे वाल्मीकि संसार के दृश्य को देख करके इतना अभिभूत था, अब तो लोग वाल्मीकि की जाति भी पूछने लगे हैं, नारद की जाति भी पूछने लगेंगे। सब ब्रह्मा से ही पैदा हुए हैं, पर वो मानते नहीं है, जाति में बांट रहे हैं लोग। ये जो वाल्मीकि हमारा सबका प्रतीक है, वाल्मीकि उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसके मन में संसार के कष्ट को देख करके पीड़ा छटपटाती है, संवेदना होती है कि मैं कुछ प्रकट करूं ताकि लोगों के मन में ये भावना आए, एक दूसरे के प्रति संवेदना का भाव हो, संवेदना तत्व जागृत हो, ताकि उस संवेदना तत्व के द्वारा लोग परस्पर मिल सके, एक दूसरे का कल्याण कर सके। और नारद क्या करता था? नारद तो यही करते थे। नारद जब सब लोगों के यहाँ जाते थे, विष्णु भगवान के यहाँ जाते थे कि भाई संसार में बहुत लोग मृत्यु लोग के जना सर्वानाना क्लेशवानुता नाना योन समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कनो भी, बहुत दुखी हैं लोग, उनके लिए केनो पायन्ते साम दुख नाशो भगवत रूपम, भगवान कोई उपाय बताइए जिससे उनका दुख हो जाए। कौन कर रहा है? ये नारद। ये आचार्य करता है कि संसार का कल्याण कैसे हो। पहले के ऋषि जंगलों में रह करके, नागरिकों से, नगरों से दूर रह करके राष्ट्र के कल्याण का चिंतन करते थे, राष्ट्र के कल्याण की शिक्षा देते थे। और उन्होंने कहा कि इसलिए तुमको ये राम कथा करना है ताकि लोग देख सकें कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक को रावण कहते हैं, एक को राम कहते हैं। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम के समान आचरण करने से मनुष्य पुरुषोत्तम बनता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, भगवान बन जाता है, अखिल ब्रह्मांड नायक बन जाता है। और रावण का आचरण करने से मनुष्य रहता है कि नहीं रहता? तो कोई अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखता है। रावण का नाम नहीं लेते लोग, रावण के नाम लेने से लोग सब समझते हैं अशुभ है। इसलिए वाल्मीकि रामायण के द्वारा, इस काव्य के द्वारा, अरे काव्य में क्या होता है? काव्य में जो कथा होती है, कथा वस्तु होती है, और नेता होता है, और उसके बीच में होने वाली क्रियाएं होती हैं। तो नेता जो भी होता है, उस नेता के विरोध में एक रावण जैसा खलनायक होता है, और जो क्रियाएं होती हैं एक उसको सपोर्ट करती हैं। रावण को एक प्रतिनायक को करती हैं और एक नायक को करती हैं। और नायक के आसपास जितनी कथाएं होती हैं सब लोक कल्याण की होती हैं। प्रतिनायक के आसपास जितनी कथाएं घटनाएं होती हैं सब लोक विघटनकारी होती हैं। इसलिए काव्यों के माध्यम से, वाल्मीकि की परंपरा के माध्यम से भी यह बताया गया कि यह संसार में राम के समान आचरण करना चाहिए। विश्वनाथ महापात्र ने साहित्य दर्पण में तो पंक्ति ही लिखी है कि इसके लिए किया गया। तो सभी ग्रंथों में जो उसके काव्य के हेतु हैं उसमें भी शिक्षा लिखा हुआ है कि शिक्षा के लिए, और वो भी तत्व लिखा हुआ है जिसके द्वारा रस की प्राप्ति होती है। मगर रस इनके अंदर विद्यमान जो तत्व है इनसे ही प्राप्त होता है। क्योंकि विभाव कहाँ से ले आओगे? अनुभाव कहाँ से लाओगे? व्यभिचारी भाव कहाँ से लाओगे? वो सब समाज से मिलेगा। और इसी समाज से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी जब होते हैं तब वो जो रस मिलता है, कभी श्रृंगार के रूप में, कभी करुण के रूप में, कभी रौद्र के रूप में, कभी वीर के रूप में, कभी भयानक के रूप में, वही रस जीवन का रस है। और उसी के लिए सारा संसार पागल है। ये शिक्षा सब उसी में परिणमित होती है, उसी के लिए परिष्कृत होती है। बहुत बातें कहने की होती हैं, अनेक शास्त्रों में भी यही बातें कही गई हैं।
अष्टाध्यायी का पहला सूत्र जब वृद्धिराधईच लिखा तब उन्होंने लिखा कि भाई जब गुण होगा ना तभी तो वृद्धि होगी, तो व्यक्ति में जब गुण होगा तभी संस्कार आएगा, तब तो गुण होगा। अरे आ के बाद ए और ओ आएगा तब तो वृद्धि होगी। वृद्धिराधईच क्यों लिखा पहला, और दूसरा लिख देते हैं यूट्रिलिक से थोड़ी शुरू हुआ, अष्टाध्यायी नहीं शुरू हुई तो वृद्धिराधईच से शुरू हो गई। तब ये वृद्धिराधईच तो इसलिए कहता है कि आ तो व्यक्ति है, आ तो संसार है, आ तो समृत है। जब प्रक्रिया होगी तब न विवृत होगा। आपके अंदर सब समृत है, आपके अंदर गुरु के अंदर ज्ञान सब समृत है, ढका हुआ है। लेकिन जब शिष्य मिलता है तो विवृत होता है, प्रक्रिया होती है, शिक्षा दी जाती है, तब विवृत हो जाता है। तो जब समृत ज्ञान विवृत होने लगता है उस प्रक्रिया में, तो ये जो समृत आकार है इसमें जब गुण वाला आकार मिल गया, ए ओ हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें ई मिला, ऊ मिला, तब ये दो मिल गए तो गुण हो गया। अरे तो जब दो मिलेंगे तब तो गण बनेगा अपना, जब गण बनेगा तब संरचना बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जब संस्कार होगा तब गुण आएगा, जब गुण आएगा तब वृद्धि होगी। और कौन व्यक्ति ऐसा है कि ज्ञान प्राप्त करना चाहता नहीं है, वृद्धि नहीं प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये अंतिम सूत्र कहते कहते अष्टाध्यायीकार ने कह दिया कि है समृत और विवृत ही, है ब्रह्म और जीव ही। जीव विवृत रहता है और ब्रह्म समृत रहता है। जिस जिस ग्रंथ को आप देखोगे वो सारे ग्रंथ यही कहते हैं। अब इसके बाद 2-4 मिनट में मैं और बातें करके संक्षेप करता हूं, क्योंकि आपका दिया हुआ समय लगता है समाप्ति पर है। जो रचना की इसके बाद इतिहास की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई, तो आपने संस्कार दिया तो उधर बन गए कृष्ण भगवान के साथ रहे पांडव, और जिनको संस्कार नहीं दिया था जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, तो कहा सत्यम बद धर्मम चर कहाँ गया, तो सत्यम बद युधिष्ठिर के पास है और धर्मम चर भी उन्हीं के पास है। लेकिन उधर क्या है, जाना भी धर्मम, धर्म जानते तो हैं, मैं प्रवृत्ति नहीं है, आचरण नहीं है। कहा धर्मम चर, तो कहा चर नहीं होगा। तो क्या हुआ, सत्यमेव जयते हुआ। बहुत बातें हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि जब संस्कार नहीं, संस्कार होना, पद बनना और पद न बनना, इसके बीच की कथा है। जब पद बनेगा तो संस्कारित होगा तो उसका सब सम्मान करेंगे। पद मिलता है तभी तो सम्मान करते हैं, हार फूल ले जाते हैं। बिना पद वाले का कहां सम्मान हो रहा है। प्रत्यय के बिना पद बनता नहीं है। प्रतीयते विधीयते यदि प्रत्यय काहे से, कहा प्रत्यय से करेंगे तो सुप्तिगंत बनेगा कि सुबंतम तिंगंतम पदम, चाहे शुभ हो चाहे तिंग हो, प्रातिपदिक बनाओ तब आएगा सुबंत, नहीं तो नहीं आएगा। अब ये बहुत ऐसी कथा है कि इसका अंत नहीं है। कहने का अभिप्राय यही है कि संस्कृत शिक्षा भारत की जनता को शिक्षा देने के लिए है। हम कह रहे थे कि भारत और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है, वंदे संस्कृत मातरम वंदे भारत मातरम कहते हैं, तो कहते नहीं तो भारतवादी हैं, दूसरे विचारधारा के लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे पुराण को पढ़ लीजिए आप। 18 पुराण बनाया व्यास जी ने, 18 पुराण बना दिए, 17 पुराण बनाया और उसमें सब वर्णन कर दिया, नदी तालाब सब कुछ है। सर्गस्या प्रतिसर्गस्या भंसोमन्वंतराणि भंसांतर चरितंचैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग माने सृष्टि बनाई, सारी सृष्टि कैसे होती सब बता दिया। प्रतिसर्ग सृष्टि कहाँ जाती है भी बता दिया। और फिर सृष्टि में जो वंश पैदा हुए उनको बता दिया। अरे मनु जो होते हैं, जिनके मनुष्य, उनके अंतर एक मन हुआ, उसके बाद दूसरा मनवंतर, ये सब बता दिया। और फिर जो वंश में श्रेष्ठ हुए रामकृष्ण मोहन माधव, इनके सबके चरित्र भी तो बता दिया। वंशानुचरितम चाहिए, तो सब कुछ बता दिया पुराण ने। तो क्या दक्षिण, क्या उत्तर, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, समग्र देश में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको पुराणों, समस्त भारतवर्ष में जो कुछ भी घटित होता है, जो क्रियाएं होती, जो उपासनाएं, जो साधनाएं, जो संस्कृतियां दिखती हैं, जो सभ्यताएं दिखती हैं, वो पुराणों की कोख में आज भी विद्यमान हैं। जब हम पुराण पढ़ते हैं तो गल्प लगता है, ऐसा, अरे नहीं ऐसा भी होता है। और नहीं विश्वास है तो गाँव में चले जाओ, आज किसी से पूछो कि हर षष्ठी की पूजा क्या करती हो, किसी से पूछो कि हरतालिका की पूजा क्या करती हो, किसी से पूछो कि बट सावित्री की पूजा क्यों करते हो, कोई सुनने वाला है। अरे ये पूछो कि देवताओं को खुश करने के लिए दूर्वा ही क्यों चाहिए, तुलसी ही क्यों चाहिए, आमलकी ही क्यों चाहिए, इन्हीं से सब खुश होते हैं क्या। धरती की मिट्टी और वनस्पति का टुकड़ा ही चंदन क्यों होता है, ये पूछ तो लो। ये कहाँ है, ये सभी भारत है। ये सब भारत की वंदना करने के लिए तमाम पुराणों में अनेक प्रकार की कथाएं लिखी हुई हैं। उन कथाओं को अक्षरशः विश्वास करते हुए
आप उनके तत्व पर जाइए तो लगता है कि भारत का समग्र चिंतन पुराण साहित्य में हो गया है। हमारा जो पुराणों के बाद का साहित्य है वो 6 शास्त्रों का, षडंगों का, सब में ये तत्व विद्यमान है। लोक के लिए, समाज के लिए, समाज के रंजन के लिए, समाज के कल्याण के लिए सारी संस्कृत शिक्षा समर्पित है। हम संस्कृत के शिक्षक, हम संस्कृत के अध्येता, संस्कृत के महत्व को अगर नहीं समझें, संस्कृत के दिव्य संदेश को अगर नहीं समझते, तो इसमें मुझे लगता है कि हम लोग कहीं न कहीं विचलित हो रहे हैं। मैं सुनृन्तु क्या सर्वे अमृतस्य पुत्राः, सबको कहा था विवेकानंद जी ने कि शूद्रों संस्कृत पढ़ो, ब्राह्मण बन जाओ। ब्राह्मण जो अकारण वेदों का अध्ययन करता था, निरंतर अपने पाप और पुण्य का चिंतन करता था, उसमें विकृति न आने पाए। और आप उसके प्रति विद्वेष न करके संस्कृत का अध्ययन करके आप भी वहीं तक पहुंच जाइए। वेद अर्थात ज्ञान में सबका उसी प्रकार अधिकार है। ग्रंथों में ज्ञान की कोई जाति गोत्र नहीं होता, इसलिए नपुंसक लिंग है वो। तो ज्ञान अंदर की वस्तु है, वाणी के द्वारा प्रकट होता है। लोगों ने तो ब्राह्मण ग्रंथों में और प्रातिशाख्यों में इनके भी वर्ण गोत्र बना दिए हैं, लेकिन यह सब कुछ स्वर में, व्यंजन सब स्वर में जाते हैं। स्वर ओम में जाता है, ओम नाद में जाता है, प्रणव नाद में जाता है, और नाद रूप ब्रह्म है, उसकी उपासना शिक्षा के द्वारा की जाती है। हम सारे शास्त्रों में, न्यायादि शास्त्रों में भी जो अभितान्वयवाद, अन्यताभिधानवाद है, उन सब में भी, सारे प्रमाणों में भी यही तत्व बताया गया है कि लोक के कल्याण के लिए, लोक के चिंतन के लिए, सबको एकत्र करने के लिए ही संस्कृत की शिक्षा का आरंभ हुआ, और सबको संस्कार देने के लिए संस्कृत की शिक्षा का आरंभ हुआ। इसी के बहाने, संस्कृत शिक्षा के बहाने विविध आयामों पर चिंतन करने का अवसर मिलता है। चिरंजीव नीला तिवारी ने आग्रह किया, और मुझे कल पता चला कि पंडित उमाशंकर भार्गव की स्मृति में है। मैं उनसे मिला हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, उनके चिरंजीवद्वय को भी जानता हूँ। मुझे लगता है कि इसके द्वारा उनका, जैसे कि उमंग थे, वो शब्दों के साधक थे, कवि थे, शब्दों की साधना करते थे, भावों की उपासना करते थे, अपने शब्दों में बांध देते थे। उसी प्रकार से ये संस्कृत की साधना, संस्कृत की उपासना, संस्कृत की शिक्षा, उनके किए हुए कार्यों का तर्पण करने के लिए, उनके किए हुए कार्यों की श्रद्धा समर्पित करने के लिए किया गया जो पुण्य कार्य है, ये अभिनंदनीय है। बातें बहुत हैं, लेकिन अब आज इस समय इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अरे मैं लगाता हूँ कि लेक्चर दे रहा हूँ। लगाई थी। हाँ, जो अपना